In this video, we will continue with the single statement based questions. सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे आगे. जो 7 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे. मैंने आपके लिए कुछ ट्रिक्स जॉट डाउन किए थे 1 2 3 4 5 6 करके. आप ये पिछले वीडियोस में देख ही रहे होंगे. कीवर्ड मैच करना, सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढना. इसी तरह मैंने आज एक और बढ़िया सा ट्रिक आपके लिए ऐड करूँगा अभी. ये है पॉजिटिव नेगेटिव का. पॉजिटिव नेगेटिव ये ट्रिक. फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा पॉजिटिव होंगी. ऑलवेज सी देम इन द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी. बाकी जो उसमें रह गए एक्स्ट्रा वो नेगेटिव हो जाएंगे. एनवायरमेंटल जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होगी. ठीक है. उसी तरह अगर कोई यूपीएससी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें के बारे में पूछ रहा है इन द गुड लाइट, इन द पॉजिटिव लाइट, तो हमेशा उसे पॉजिटिव में लीजिए और उसके जो पॉजिटिव ऑप्शंस हैं वो सही होंगे. और जो एक नेगेटिव रह जाएगा, वन नेगेटिव, उसको आप मार्क कर दो एज इनकरेक्ट. ठीक है. तो आज इस ट्रिक का काफ़ी यूज होगा एक क्वेश्चन में. डायरेक्ट यूज होगा. मैं आपको दिखाऊंगा इजीली विदाउट एनी नॉलेज आप इससे सॉल्व कर सकते थे. और ये पॉजिटिव नेगेटिव की लिस्ट बड़ी लंबी है. आई विल कीप एडिंग ऑन दिस. ठीक है. मैं आपको और ऐड करके बताता रहूँगा आगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर वी हैड लेफ्ट. देखिए हम लोगों ने 77 तक कर लिया था. आज हम लोग करेंगे इसे 80. सिंगल स्टेटमेंट बेस कर रहे हैं तो 80 नेक्स्ट वाला है. ठीक है. 80 सी. ग्रीन वॉशिंग. ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? देखो ये सिंपल सा, इतना सिंपल है जो मैंने आपको बताया था ट्रिक कि कीवर्ड मैच कर लो. ठीक है. कीवर्ड मैच कर लीजिए, उससे बन जाएगा. देखिए हमने सुना होगा आई वॉश. इट वॉज एन आई वॉश. आँखों में धूल झोंक के निकल गया. ठीक है. इट वॉज एन वाइट वॉश. सीरीज वाइट वॉश कर दिया. ठीक है. वाइट वॉश पेंट ऊपर से वाइट वॉशिंग कर देते हैं. ठीक है. क्या करते हैं, रेड कलर की पेंट आती है, ऊपर से वाइट वॉश कर देते हैं. आई वॉश क्या हुआ, ऐसे धोखा दिया कि लगे कि यही ट्रुथ है. ठीक है. तो बोलते आई वॉश. उसी तरह क्या होगा, ग्रीन वॉश. इन्वायरमेंटल टर्म बन गया ग्रीन वॉश. तो लगे कि वो रहे भले ही कितना भी फॉसिल फ्यूल जला के, लेकिन उस ऊपर से ग्रीन पेंट कर दो. ऐसे दिखाओ कि ये तो बहुत ग्रीन है. ग्रीन का मतलब एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो ऐसा शो करो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. आजकल ये मार्केटिंग का एक नया जरिया है. तो अब ये आप इस तरह से तोड़ देंगे तो आप आंसर ईजिली पहुंच जाएंगे. मैंने आपको बताया था वर्ड मैच करो. ग्रीन वॉश करना मतलब एक छोटा इंप्रेशन देना कि ऐसा लग रहा है, हरा लग रहा है ना. अब यही ये नाउन टू नाउन मैच होगा. बाकी कहीं भी आप देख लो, नॉन इंक्लूजन कैन नॉट मैच विद वास, इग्नोर कैन नॉट मैच विद वास, मैंडेटरी प्रोविजन, ये सब इट डजेंट मैच एट ऑल. यही एक है कि कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन, यही केवल मैच होता है इस टर्म से. ठीक है. तो इसका आंसर एक सिंपल सा हो जाएगा कि फॉल्स इंप्रेशन कन्वे करना, दिखाना, यही है ग्रीन वॉश. सिंपल. इट्स जस्ट इंग्लिश का कमाल है. आपको आंसर आ जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम करते हैं, ये हो गया 80. नेक्स्ट इज जो सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड है, ये 86. देखिए ये बोल रहा है, देखो कितना आसानी से हम अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं. क्या लिखा, समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ में, यानी मीडिया हमारी दिखाती रहती है. मीडिया तो हमारी वैसे ही बड़ी भड़काऊ चीज़ें दिखाती है. आपको पता ही है क्या ही चीज़ दिखाएगी मीडिया. इट्स थीम्स विल रिवॉल्व अराउंड चाइना, पाकिस्तान. आपको सब पता है कि न्यूज़ में चाइना, पाक, यही सब एंगल आता रहेगा. तो आप थोड़ा सा हिंट यहाँ से ले सकते हैं. बट एनी हाउ हम इसको तरीके से सॉल्व करेंगे. सेंकाकू आइलैंड हमने पढ़ा होगा. सेंकाकू नाम ही जापानीज लग रहा है. ठीक है. चलो अगर ये भी नहीं याद है सेंकाकू, ठीक है, नहीं भी याद है तो भी लेट्स गेस करते हैं. मैंने क्या आपको सिखाया था कि कीवर्ड मैच करो. यहाँ सेंकाकू से भी एक जगह मैच करेंगे तो आपको एक ही जगह जापान दिख रहा है. बट एनीवे लेट सपोज आप ये भी नहीं करते हैं तो सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए. सिमिलर स्टेटमेंट 2 होंगे. ठीक है. अगर आप यहाँ पढ़ेंगे जैसे जनरली तो दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अबाउट, ये साउथ चाइना सी. यहाँ क्या है, ईस्ट चाइना सी. मतलब दोनों चाइना सी में बात चल रही है. ठीक है. साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी. तो कुछ हमें यहाँ हिंट मिलेगा कि देखो चाइना सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में से ही कोई होगा. ठीक है. तो ये तो हो गया कि ए और बी में से ही होगा. अब हम इसमें सोचेंगे, देखो सेंकाकू आइलैंड न्यूज़ में है, यानी कुछ चल रहा होगा, आपस में विवाद चल रहा होगा, न्यूज़ में कवर हो रहा होगा. ठीक है. अब थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, हर विवाद में चाइना ज़रूर होता है जो हमारे मीडिया में दिखाती है. तो आसानी से आंसर हो जाएगा. ठीक है. विदाउट मच नॉलेज, ऑल्दो ये सब मैपिंग में आपको आनी चाहिए और आती भी होगी, बट स्टिल विदाउट मच नॉलेज यू कैन यूज़ इट इन द एग्जाम हॉल. यू कैन गेट टू द राइट आंसर.
ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर ये बोलता है सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंजाई। देखो ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, एनवायरनमेंट बार बार वो पूछते रहते हैं घुमा फिरा के म्यूचुअलिज्म। कभी ऑल्गी फंजाई पूछेंगे, ठीक है, कभी ऑल्गे फंजाई पूछेंगे, कभी कभी किसी और का म्यूचुअलिज्म लेकर पूछ देंगे, तो उन्हें म्यूचुअलिज्म पूछने की आदत है। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो कल्टिवेटर ऑफ फंजाई, ठीक है, फंगस, तो आप यहाँ समझेंगे कि देखो कॉकरोच आपने घर में देखा होगा, अपने रूम में देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, ठीक है, उसके अराउंड फंगस तो नहीं होता है, नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्रैब, क्रैब के अराउंड याद करिए, क्रैब, क्रैब के अराउंड भी कहीं आपको नहीं दिखेगा। स्पाइडर, मकड़ी के अराउंड फंगस नहीं होता है, वो तो उनका नेट होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, देखेंगे यही है जो मिट्टी में रहता है, मिट्टी ढोता है, ठीक है, और इसके अराउंड अराउंड कभी कभी देखेंगे फफूंदी जैसे बने होते हैं, उसमें से घर बनाता है ये। तो आप इस तरह से भी पहुंच सकते हैं अगर आपने गांव में या फिर मिट्टी में देखा हो। अगर अदरवाइज अगर आपने पढ़ा हो तो एंट और फंगाई म्यूचुअलिज्म बहुत फेमस है, तो इससे भी आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, तो बहुत तरीके से आंसर ए आ जाएगा इसका। और मैंने बताया भी था कि अगर फैक्चुअल बेस्ड में नहीं समझ में आ रहा है तो ए आप जा सकते हैं, दैट इज द लास्ट वे, ठीक है। अब देखिए ये 94 ये बोल रहा है कि योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड टू पर्सियन। आपको इतने ही समझ आ जाएगी कि पर्सियन में कोई ट्रांसलेट करवा रहा है। निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का पता होगा कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, बट उसे पढ़ने का बहुत शौक था, तो ट्रांसलेट करवाता था, बुलवा कर सुनता था, और उनके दरबार में सब बोल कर बताते थे, या फिर वो ट्रांसलेट करवाता था और पढ़ता था। अगर वो भी नहीं पता है तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि जो मोस्ट PYQs में जो मोस्ट रिपीटिंग हो, मोस्ट ओवर आर्किंग हो, जो सबसे बड़ा हो, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑप्शन लगाएंगे वो लगाकर आ जाइए। ऑलवेज गो विद द मास, हमेशा भीड़ के साथ जाओ प्रीलिम्स में, तो भीड़ हमेशा अकबर लगाएगी, तो अकबर आप भी लगाइए, ठीक है, क्योंकि भीड़ ही कट ऑफ डिसाइड करेगी, सो इसलिए आंसर अकबर होगा। और जिसने पढ़ा है वो तो अकबर लगाएगा ही, आंसर इज ए। देखो नेक्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड लार्ज टॉलेस्ट स्टैचू, यहाँ पे पूरी इंट्रोडक्शन दी हुई है कि मोदी प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे, उन्होंने स्टैचू ये अनावरण किया। फिर ये पूछा कि रामानुज के बारे में बताइए। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि रामानुज इट्स अ डायरेक्ट रिपीट ऑफ द सैल्वेशन का, ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन एकदम, अगर हिंदी वर्जन देखेंगे तो ईजिली आप ए पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिपीट, इसमें कुछ बुद्धि नहीं लगानी है। ये डिवोशन, भक्ति बोलते हैं हिंदी में, हिंदी का क्वेश्चन भक्ति लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी गेस कर सकते थे इसको। हिंदी का क्वेश्चन आप देख लेना चाहिए कभी कभी, तो भक्ति क्वेश्चन आंसर मैच हो जाएगा, आंसर ए। नेक्स्ट इज 96। देखिए 96 जो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का भी आपको पढ़ाया था, वहाँ पे देख कैसे लगा। व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और संगम लिटरेचर। देखो कभी भी PSC किसी हिस्टोरिकल लिटरेचर इन सब बारे में पूछेगी, हमेशा पॉजिटिव लाइट में पूछेगी, कभी बुराई नहीं करेगी। तो संगम लिटरेचर पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो जो नेगेटिव है उसको काटते चलो। संगम पोएट्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल, मतलब इतना बड़ा लिटरेचर, इतना बड़ा पोइम्स है, उन्हें कहीं मटेरियल कल्चर का जिक्र नहीं करेगा, ठीक है, नेगेटिव आता है, सब नेगेटिव है, ठीक है। सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना वाज नोन टू, ये पॉजिटिव लाइट में बता रहा है कि हाँ भाई उन्हें पता था, हाँ तो बिल्कुल पता होगा, इतने इतने रिच लिटरेचर उनका, तो ये पॉजिटिव बात कर रहा है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, इतना बड़ा है, ये नेगेटिव लाइट में बात कर रहा है संगम को। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस इररेशनल, मतलब संगम मैजिकल फोर्सेस को इररेशनल बोलते हैं, नहीं, दे बिलीव इन मैजिक, ठीक है, पहले लिटरेचर मैजिक होती थी, ठीक है, मैजिक का यूज होता, कॉन्सेप्ट रिटर्न होता था, तो ये सब नेगेटिव लाइट में, बस एक ही है जो पॉजिटिव लाइट में जिक्र कर रहा है, दैट इज बी, तो आंसर भी बी। देखो कितना इजीली हम इस पर पहुंच सकते थे, इसका यूज करके, पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करके, इट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिना जाने आप कुछ इतना सॉल्व कर सकते हैं इसमें, और 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला है डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। बी सेल एंड टी, आपको थोड़ा सा याद होगा, कोरोना टाइम में बहुत यूज होता था, वैक्सीन के टाइम में बहुत यूज होता था, ये टर्म्स आए दिन, वी सेल टी सेल, तो थोड़ा सा वो पता होगा डिजीज से रिलेटेड बात चल रही ह्यूमन बॉडी में। अब मैंने आपको बताया था कीवर्ड मैचिंग, यानी डिजीज से रिलेटेड बात है ना, ये तो हमें थोड़ा बहुत पता है सुन के। दूसरा कि सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढो, ठीक है, आप देखो सिमिलर स्टेटमेंट ढूंढो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी
ला इसमें नहीं है, ना नहीं है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी, ए और डी सिमिलर सिमिलर लग रहा है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल अलर्जेंस, कितना वेग बात है। एनवायरमेंटल अलर्जन, बहुत चीज उड़ते हैं, बहुत वेग है। हमें ये पता है कि डिजीज से रिलेटेड बात है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, वर्ड मैच किया, सिमिलर स्टेटमेंट भी था। कॉज बाई पैथोजन्स, पैथोजन क्या था उस टाइम, कोरोना के वायरसेस, ठीक है, वायरसेस। तो ये काफ़ी मिलता जुलता है, तो ऑलवेज गो विद दिस, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको रेट तक रीड करने के लिए मजबूर करेंगे, आंसर डी होने के बहुत चांसेस होंगे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, डी। होपफुली आपको ये बहुत इजीली समझ में आया है, ठीक है। आंसर इज डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सिंगल स्टेटमेंट बेस खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में हम आगे टू स्टेटमेंट वालों को कंटिन्यू करेंगे। ओके।